दोस्तों, अगर आपको अभी तक किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल पा रहा है तो आज आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम आप लोगों को दो ऐसे एप्लीकेशनों की जानकारी देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप लोग घर बैठे लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम पहले वाले एप्लीकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं पहले वाले लोन एप्लीकेशन की सभी जानकारी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यह एप्लीकेशन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग लोन लेने के लिए पूरे भारत में 3 बिलियन से भी अधिक लोग ऑनलाइन लोन लेने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कि यह एप्लीकेशन अपने ग्राहकों को 2 घंटे के अंदर 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन ऑफर करता है। और यहाँ पर आप लोन का उदाहरण भी देख सकते हैं जो दिखाया गया है। जैसे 10,000 का लोन 5 महीने के लिए 24% सालाना ब्याज दर पर लिया गया है, तो 10,000 रुपये का 24% के हिसाब से 5 महीने का ब्याज बना है 1,000 रुपया। और 5 महीने में जो लोन चुकाया गया है वो है 11,000। 5 महीने की जो किस्त बनी है वो है 2,200 रुपया। और साथ में लोन पर जो प्रोसेसिंग शुल्क लागू की गई है वो है 500 रुपया प्लस 500 रुपये में 90 रुपये GST। उसके अलावा 199 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस उदाहरण में दिखाया गया ब्याज दर और प्रोसेसिंग शुल्क ग्राहक के सिविल स्कोर के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एप्लीकेशन वेतनभोगी और स्वयं रोजगार व्यक्ति दोनों प्रकार के व्यक्ति इस लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन की कुछ विशेषताएं दिखाई गई हैं जो देख सकते हैं। जैसे नंबर 1, हाईएस्ट इस एप्लीकेशन के द्वारा लोन राशि 50,000 रुपया। नंबर 2, कम से कम समय में लोन की रकम बैंक खाते में ट्रांसफर। नंबर 3, लोन का भुगतान समय से पहले करने पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, केवल उपयोग की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करें। नंबर 4, लोन पर ब्याज दर 24% से लेकर 35.88% सालाना, यानी कि महीने का 2% से लेकर 2.99 तक। नंबर 5, लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क 0% से लेकर 5% तक के बीच में। नंबर 6, समय पर लोन का भुगतान करने के बाद और भी अधिक लोन की रकम के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 7, लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कागजी कार्यवाही नहीं, सारा प्रोसेस 100% ऑनलाइन तरीके से है। उसके बाद इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए योग्यता और दस्तावेजों के बारे में भी बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेतनभोगी और स्वयं रोजगार व्यक्ति जिनका पूरा वेतन बैंक खाते में आना चाहिए और लोन आवेदन करते समय ग्राहक की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और वो व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर ये सभी दस्तावेज और योग्यता है तो आप इस लोन एप्लीकेशन की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई पहले वाले लोन एप्लीकेशन की जानकारी जो हमने आपको बताया और दिखाया भी है। और अब हम आपको दिखाते हैं दूसरे वाले एप्लीकेशन को। तो दूसरे वाले एप्लीकेशन की जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में केवल जो RBI द्वारा रजिस्टर्ड NBFC एप्लीकेशन होते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं लोन एप्लीकेशनों के बारे में जानकारी देता हूँ, ना कि विदाउट NBFC एप्लीकेशनों की। क्योंकि ऑनलाइन लोन लेने के लिए जो RBI द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होते हैं वो अपने ग्राहकों के पर्सनल डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और न ही ऐसे एप्लीकेशन अपने ग्राहकों को कभी ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन अपना सारा काम RBI बैंक के निगरानी और उनके निर्देशों का पालन करते हैं। तो इसलिए अगर आप कभी भी ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं तो केवल RBI द्वारा जो NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हो उन्हीं से लोन के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों, दूसरे वाले एप्लीकेशन में सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोन देने के मामले में यह एप्लीकेशन 1 मिलियन से भी अधिक डाउनलोड वाला ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है।
जो अपने ग्राहकों की बेसिक जानकारी के साथ 2 लाख तक की लोन की सुविधा प्रोवाइड करता है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यह भी आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन है, जो यह एप्लीकेशन अपने ग्राहकों को उनके सिबिल स्कोर के अनुसार 1000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का तत्काल लोन प्रदान करता है और लोन चुकाने का समय कम से कम 62 दिन से लेकर 730 दिनों तक, यानी कि पूरे 2 साल तक के लिए। और लोन पर जो ब्याज दर लागू हो रही है वो है 21.5% से लेकर 69% तक। और एप्लीकेशन अनबोर्डिंग शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्ज 350 रुपया प्लस जीएसटी। उसके बाद लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज 3% से लेकर 15% तक प्लस साथ में जीएसटी। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लोन एप्लीकेशन में दिखाई गई लोन की रकम, ब्याज दर और प्रोसेसिंग चार्ज ये सब ग्राहक के सिबिल स्कोर के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जो यहाँ पर लोन का उदाहरण भी देख सकते हैं। 10,000 रुपये का लोन 3 महीने के लिए और 10,000 में रजिस्ट्रेशन चार्ज 413 रुपया प्लस जीएसटी सहित है। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज 10,000 रुपये का 354 रुपया जीएसटी सहित है। और लोन पर ब्याज दर 3% के हिसाब से 900 रुपया और 3 महीने में ग्राहक के द्वारा जो लोन वापस किया गया वो है 10,900 रुपया प्लस जीएसटी सहित है। उसके बाद यहाँ पर महीने की लोन की किस्त 3,333 रुपया, 300 रुपया ब्याज, जो दोनों मिलाकर बनी है 3,633 रुपया। उसके बाद अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज और योग्यता होना अनिवार्य है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे लोन आवेदन करने वाला मूल रूप से भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसकी महीने की इनकम कम से कम 12,000 रुपया होनी चाहिए। और उसके पास कुछ बेसिक दस्तावेज होना अनिवार्य है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और बैंक स्टेटमेंट। जो ये सभी दस्तावेज और योग्यता इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए अनिवार्य हैं। अगर आपके पास दोनों एप्लीकेशनों में बताए गए दस्तावेज और योग्यता है तो आप दोनों में से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को घर बैठे पूरी करने में इन एप्लीकेशनों की मदद ले सकते हैं। अगर आप भी इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी। अगर जानकारी सही लगे तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।